फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी और जैसा कि ज़ौक़ टीवी पे हमारी काम की बात जारी है, तो आज किस्त नंबर 87 लेके हाज़िर हुआ हूं। काम की बात है क्या? एक्चुअली काम की बात वही है जो हमने कहीं से सुनी है, कहीं से पढ़ी है, कहीं देखी है। को किसी की आप बीती है या हमारी आप बीती है, मगर उसने हमें ज़िंदगी के असूल सेट करने में या हमें कोई अच्छी बात यानी कि हमारी ज़िंदगी में लाई, जिसने हमें कोई लर्निंग का मौका दिया और जिसने हमें यानी कि हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाने में या हमारी कम्युनिकेशन स्किल बनाने में या हमारी हाज़िर दवाई बढ़ाने में हमारी मदद की है। तो चलते हैं काम की बात की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, जितनी भी मैंने काम की बात बनाई है तो उसमें मैंने कोई ऐसा यानी कि ना कोई अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसमें कोई थोड़ा बहुत फ़न भी हो। तो आज का जो सा स्टोरी है हमारी वो थोड़ा सा फ़न पे है, मगर उसमें फिर भी लर्निंग ज़रूर मौजूद है। अच्छा, तो चलते हैं उस वाक़ये की तरफ कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बद्दू बद्दू सिंपल अल्फाज में कहें तो एक देहाती इंसान कह सकते हैं, ठीक है। तो एक बद्दू जो सा था ना, वो गांव से किसी ने भेजा कि उसने शहर में जाना था। किसी ने रेफरेंस दिया कि इसको आप शहर में मेरा एक दोस्त है, तो वहाँ चले जाना, वो तुम्हारी मेहमान नवाजी करेगा। और जो उस बद्दू को कोई काम था शहर में, यानी देहाती अनपढ़ इंसान था, तो उसने कहा उसको जाके मिल लेना, वो तुम्हें ठहराएगा। उसे 1-2 दिन का काम था वहाँ, तो खैर उस रेफरेंस से वो चला गया। शहर में गया तो वहाँ जो आगे बंदा था जिसने उसको वेलकम करना था, वो बड़ा बंदा यानी साहिब हैसियत था, बड़ा वेल ड्रेस्ड, ज़बरदस्त पढ़ा लिखा, बड़ा सूटेड बूटेड एजुकेटेड, ठीक है। खैर उसने उसको वेलकम किया और उसको अपने पास ले गया। अब जब पास ले गया तो उसकी फैमिली ने जब देखा कि ये तो गांव का बंदा है, उसका लिबास देख के वो उसका मजाक उड़ाने लगे। यानी कि उसके लिबास पे, ड्रेस पे, उसकी जो हालत थी, ज़ाहरी हालत पे, उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये किस तरह का अजूबा और ये नमूना लेके आ गए हो, ठीक है। उसने कहा जी हमारा तो बस मेहमान है, हमें तो रेफरेंस है क्योंकि हमने कोई इसकी खिदमत करनी है। तो उसने कहा कि चलो क्यों ना इसका फ़न करें, हम इसको इंजॉय करें, इसकी कंपनी को। तो खैर उन्होंने ना उस बद्दू को के लिए खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने एक मुर्गी मंगवाई, मुर्गी काटी, पूरी मुर्गी जो सी थी वो काट ले आए और उसकी छोटे छोटी यानी उसके वो जो से थे पीसेस किए। और पीसेस करने के बाद पूरी मुर्गी जो सी थी, वो एक मुर्गी का पूरी की पूरी हंडिया उठा के वो सामने दस्तरखान बिछाया। दस्तरखान बिछाने के बाद उन्होंने पूरी की पूरी जो हंडिया थी ना, वो उसके सामने रख दी। पूरी की पूरी हंडिया रख के उसके सामने, और उन्होंने कहा कि चलो आपस में इंजॉय करते हैं। उन्होंने बद्दू को कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, तो आप ही जो सा ना इसको इस सालन को बांटिए। बद्दू ने कहा कि जी मुझे ये इस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसने कहा तुम गांव के बंदे हो, तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। गांव के लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, तो इसलिए जो सा है ना, तुम जॉइंट फैमिली को ज़्यादा समझते हो, तो इसलिए तुम आज हमारा खाना बरताओगे। उसने कहा जी मुझे रहने दें, आप खुद ही बरता दें, जो आप दे देंगे मैं खा लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं। उसने कहा नहीं आप बरताएं। उन्होंने कहा, बद्दू ने कहा चल ठीक है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो मैं आपका खाना बरता देता हूँ। खैर उसने क्या किया, उसने कहा जी मैं करता हूँ बात जो सी है ना, वो इल्म के ज़रिए बात करता हूँ जो मैंने बुजुर्गों से सीखा है। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा शायद इसमें कोई और भी बात सीखने को मिल जाए इस बद्दू से। उसने कहा जी देखें आप हैं घर के सरबराह, इसलिए सरबराही जो सी वो सरों पे होती है। तो इसलिए जो सा है ना, जो मुर्गी का सर है ना, सर वाला हिस्सा, उसने मुर्गी की गर्दन वाला जो हिस्सा था ना, वो वाली बोटी निकाल के जो सी थी वो सरबराह को दे दी। अब उनकी फैमिली के टोटल 6 लोग थे, यानी कि मियाँ बीवी थे और 2 बेटियां थी और 2 ही बेटे थे। उसने कहा कि ये लो जी, ये सरबराह को मैं दे रहा हूँ, क्योंकि सरबराही आप पे साइती है। उसने ये करके गर्दन की बोटी जो सी थी वो निकाल के उस बंदे को दे दी। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि हाँ ये क्या कर रहा है। उसने कहा कि अच्छा जी, अब दूसरी बात रहेगी कि आप, उसके बाद है आपकी बीवी। तो बीवी की जो सी है ना घर में कंडीशन, जैसे दिल पूरे जिस्म को जो सा ब्लड दे के हरकत देता है, पूरा ज़िंदगी चलती है, निज़ाम चलता है पूरे जिस्म का। तो इसकी बीवी की जो सी होती है ना कंडीशन घर में एक दिल की तरह, इसलिए मैं दिल की बोटी जो सी है, वो मुर्गे का छोटा सा तो दिल होता है, उसने दिल निकाला, साथ शोरबा डाला और कहा कि ये दिल की बोटी जो सी है मैं तुम्हारी वाइफ को देता हूँ, ये इसका हिस्सा बनता है। वो बंदा और वो उसकी बीवी भी बड़ी परेशान होगी कि हाँ इतनी छोटी सी बोटी मेरे लिए। खैर उसने कहा कि जी ठीक है। उसने कहा देखें ये जो आपके बेटे हैं ना, बेटे हमेशा जो से है ना वो बाजू बाजू होते हैं। तो इसलिए उसने जो परों वाले जो से बाजू थे ना मुर्गे के, जो छोटे छोटे जैसे हम हॉट विंग्स जिनके बनते हैं, उसने वो छोटे छोटे विंग्स निकाल के वो दोनों लड़कों को दे दिए। उसके बाद उसकी बेटियां रह गई।
उसने कहा जो बेटियां होती हैं ना, बेसिकली ये घर की इज्जत होती हैं, और इज्जत जो सी होती है ना वो एक घर की एक बुनियाद होती है। तो इसलिए जो घर की बुनियाद है ना, तो वहां से जी बुनियाद के ऊपर स्टैंड करती है हर चीज़। तो इसलिए उसने मुर्गी के जो पंजे थे ना, वो निकाल के जो सा थे वो बेटियों को दे दिए, और बाकी सारा उसने कहा सालन जो सा मैंने अब आपको इससे दे दिए, बाकी जो उसने कहा कि मैं ले लेता हूँ। और वो उसने खाना शुरू कर दिया। इस तरह वो करके बोरा जो सा था, वो बद्दू जो सा गाँव का बंदा था, वो पूरी मुर्गी खाना पका गया। वो जो मेहमान नवाज थे उनको बड़ा अजीब लगा, यार उन्हें गुस्सा भी आया मगर उन्हें फन भी लगा। उसने कहा कि यार इस पेंडू ने कैसे चालाकी से हमें बेवकूफ़ बना दिया। उसने कहा अच्छा अब सही, इसको देखते हैं कि कैसे हमें बेवकूफ़ बनाता है। अगले दिन उन्होंने 5 सज्जी टाइप मुर्गियां, जो रोस्ट मुर्गियां थी, पूरी पूरी मुर्गी जो सी 5 मुर्गियां लाई और उसके सामने रख दी। उसे कहा कि जी ये अब आपने बांटनी है, ठीक है। तो उसने कहा मैंने नहीं बांटनी, आप मुझे दे दें जो देना। उसने कहा नहीं आप बांटें। उसने कहा मैं बांट तो दूंगा मगर ये 5 है, ठीक है। तो 5 जो सा है ना, ये ताक है। ताक और जुफ्त का फलसफा तो आप लोग समझते होंगे कि ताक अदाद हम उन्हें कहते हैं जैसे 3 है, 5 है, 9 है, यानी जो तकसीम नहीं होते। और जुफ्त हम उन्हें कहते हैं मसलन 2, 4, 6, 8, जिनको तकसीम किया जा सकता है। तो वो जो होते हैं ना, उनको हम कहते हैं ताक अदाद। उसने कहा जी आप मुझे ये बताएं कि तकसीम मैं जुफ्त में करूं या ताक में करूं। तो वो भी इंजॉय करने लगे। उसने कहा जी आप ऐसा करें कि ताक में करें। उसने कहा ठीक है मैं ताक में कर देता हूँ। अब 5 मुर्गियां थी, उसने एक मुर्गी उठाई और उसने कहा आप दोनों मियाँ बीवी दो, और तीसरी एक मुर्गी, 3 अदद पूरे हो गए ताक के। उसने कहा जी बिल्कुल हो गए। उसने कहा इसी तरह एक और मुर्गी उठाई उसने। उसने कहा 2 आपके बेटे और एक ये मुर्गी, तो ये भी 3 ताक पूरा हो गया। उसने कहा बिल्कुल ताक अदद पूरा हो गया। उसने कहा 2 आपकी बेटियां और एक ये मुर्गी, 3 पूरे हो गए। उसने कहा ये भी 3 पूरे हो गए, बाकी अब 2 मुर्गियां बच गई। और वो उसने कहा देखें जी 2 मुर्गियां और एक मैं, इस तरह 3 पूरे हो गए। इस तरह करके उसने 2 मुर्गियां खुद संभाल ली और फिर उसने मज़े से खाना शुरू कर दी। खूब उसने इंजॉय करके वो मुर्गी खाई। उनको बड़ा अजीब लगा। उसने कहा यार ये इसने किस तरह की कर दी, ये जो भी तकसीम करता है खुद ज़्यादा माल खा जाता है और हमें कम देता है। उन्होंने कहा अच्छा ये ताक की वजह से हमें मार पड़ी है, ये पेंडू हमें बेवकूफ़ बना गया, अब हम इसे सबक सिखाएंगे। उन्होंने फिर अगले दिन 5 मुर्गियां मंगवा ली। 5 मुर्गियां मंगवा के उन्होंने कहा कि अब जो सी है ना तुम तकसीम करो। उसने कहा जी मैंने तकसीम नहीं करनी, आप ही तकसीम करें। उसने कहा नहीं तुम तकसीम करो। उसने कहा अच्छा मैं तकसीम करूँ, ताक में करूँ या जुफ्त में करूँ। उसने कहा जुफ्त में करो आज। उसने कहा जुफ्त में, जुफ्त होता है जोड़ा, जोड़ा या चौकड़ा या छक्का, यानी कि जो जो तकसीम हो जाते हैं। उसने कहा जी ठीक है जी जुफ्त में कर देता हूँ। उसने कहा कि अब मैं करने लगा हूँ जुफ्त में। उसने कहा देखें 5 मुर्गियाँ, ठीक है, आप मियाँ बीवी, ठीक। उसने कहा देखें आप तो मियाँ बीवी हैं, ठीक है, मगर बच्चियों का भी मामला है, हमने ऐसी तकसीम करनी है जिसमें किसी को कुछ शक ना रहे और सबके ऊपर पूरा पूरा तकसीम हो, तो फिर तो मज़ा भी आए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसने कहा देखें आप हैं बाप, बेटा और बेटा, एक ग्रुप ये बन गया। उसने कहा आप लोग हो गए 3। उसने एक मुर्गी उठाई और आपको कहा कि देखो जी 4, 4 जुफ्त होता है ना। उसने कहा एक मुर्गी और आप तीनों खाएंगे तो ये 4 पूरा आदत हो गया। उसने कहा जी बिल्कुल पूरा हो गया। उसने कहा इसी तरह ये है माँ, 2 बेटियां और एक मुर्गी, ये कितने हो गए। उसने कहा ये भी 4 हो गए। उसने कहा ये 4 पूरे हो गए, इसका मतलब 4 का हिस्सा इनका पूरा हो गया, ये जुफ्त पूरा हो गया। उसने कहा मुर्गियां कितनी बच गई। उसने कहा 3। उसने कहा एक मैं, 3 मुर्गियां और एक मैं मिला के कितने हो गए। उन्होंने कहा 4। इसका मतलब उसने कहा कि 4 4 सबको पूरा हो गया। इस तरह ये जुफ्त अदद के मुताबिक भी जो सी है मैंने तकसीम कर दी। फिर उसने तीनों मुर्गियां उठाई और टका के मुर्गियां खाई और बहुत इंजॉय किया। और वो जो से लोग थे ना वो बड़े हैरान हुए। उसने कहा यार ये इस पेंडू की इंटेलिजेंस इतनी तेज़ है कि इसने कैसे हमें सबको बेवकूफ़ बना दिया, अभी तक हमें समझ नहीं आ रही। ये तो थी एक स्टोरी फन वाली, मगर मैं सिर्फ समझाना आपको ये चाहता हूँ कि हम समझते हैं कि गांव वाले जो से लोग होते हैं ना बेवकूफ़ होते हैं, पागल होते हैं। ये ना देखें कि इनकी ड्रेसिंग सादा है मगर ये बहुत लोग तेज़ होते हैं। यही लोग गांव से निकले हुए बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचे हैं। आपको पता है कि हमारे जो से इस वक्त टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो से थे वो गांव के लोग थे, क्योंकि गांव में अच्छी खुराक मिलती है, गांव में अच्छा माहौल होता है, सादगी होती है, इसलिए दिमाग ज़्यादा चलता है। शहर में रंग बिरंगी टेंशन है, शोर है और सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ना हम डिस्टर्ब रहते हैं। मगर गांव के लोग जो से सादा ज़िंदगी ज़रूर गुजारते हैं, मगर उनकी इंटेलिजेंस, आपने देखा होगा कि नॉलेज की बातें जो सी हैं वो गांव के लोग आज भी बड़े बुजुर्ग जो सुनाते हैं कहानियाँ, उनमें बहुत बड़ा नॉलेज होता है। तो इसलिए अगर आप किसी गाँव के बंदे से मिलते हैं तो उसको इस बेस पे उसको आप डिसग्रेस करने की या उसका मज़ाक उड़ाने की कोशिश ना करें कि ये पेंडू है या गाँव का बंदा है।
जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी अपना नॉलेज रखते हैं, मगर वो अपनी फ़ील्ड का नॉलेज रखते हैं, उनको गाँव का नॉलेज है। उनके नॉलेज की वजह से देख लें कि हम भूखे नहीं मरते, उनके नॉलेज की वजह से हमें अच्छी फसल मिल रही है, अच्छी खुराक मिल रही है, ठीक है ना? हमें अच्छा दूध मिलता है, क्योंकि वो जानवरों को सँभालते हैं, वो फसलों को सँभालते हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी का निज़ाम ज़िंदगी चला हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।